प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। पहले के मुकाबले भारत के अंदर बिजनेस करना यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना, भारत में फैक्ट्री स्थापित करना और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना बहुत ईजी हो चुका है। यहाँ पर पहले के कॉम्प्लेक्स लॉज को खत्म करके नए लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके बाद दुनिया की टॉप फर्म्स भारत में आकर अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं। आईफोन मेकर एप्पल कंपनी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब हुआ क्या कि अब अमेरिका की एक ऐसी और कंपनी है जो भारत की मार्केट में एंट्री मारने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और इस कंपनी का नाम है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब जैसे जैसे अमेरिका और चाइना के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेस्ला के लिए भी काफी मुश्किल खड़ी हो रही है। टेस्ला इस समय चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, चाइना के ऊपर यह हद तक निर्भर है, और अगर चाइना की सरकार चाहे तो टेस्ला कंपनी को रातों रात फेल करवा सकती है, क्योंकि टेस्ला की 40% न्यू कार्स आज की डेट में अकेले चाइना में बिकती हैं। और न सिर्फ चाइना बल्कि टेस्ला चाइना में मैन्युफैक्चर्ड मेड इन चाइना टेस्ला चाइना कार्स अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश के ऊपर ज्यादा निर्भरता किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं। ऐसे में टेस्ला कंपनी अपने लिए चाइना का विकल्प ढूंढ रही थी, और भारत के रूप में टेस्ला कंपनी को एक अच्छा ऑप्शन तो मिल गया। लेकिन टेस्ला कंपनी और कंपनी के ओनर एलन मस्क इस तरह से दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि टेस्ला कंपनी भारत में एंट्री करके मानो भारत के ऊपर एक तरह से एहसान कर रही हो। इसीलिए तो भारत में इन्वेस्ट करने से पहले टेस्ला कंपनी के ऑफिशियल ने भारत सरकार के अधिकारियों के साथ कई सारी मीटिंग की और अपनी कंपनी के लिए टैक्सेस में स्पेशल इंसेंटिव और कुछ प्रकार की छूट मांगी। इवन टेस्ला कंपनी के ओनर एलन मस्क और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इसमें खुद ही इन्वॉल्व हुए। अब माना जाता है कि जिस तरह स्मार्टफोन में जो दर्ज हुआ है एप्पल के आईफोन का है, कुछ इसी तरह की पॉपुलैरिटी और स्टेटस इलेक्ट्रिक कार के मामले में टेस्ला कंपनी का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ला कंपनी अगर भारत में नहीं आएगी तो भारत के अंदर इलेक्ट्रिक कार का रिवॉल्यूशन नहीं होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार का सेगमेंट बिल्कुल सूना रह जाएगा। और ये चीज मोदी सरकार ने एलन मस्क को साफ तौर पर कह दी है। रेफरेंस के लिए हमारी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत सरकार ने साफ कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए भारत सरकार कोई भी कंपनी स्पेसिफिक इंसेंटिव कभी नहीं देगी। यानी कि ऐसा नहीं कि स्पेशली टेस्ला कंपनी को कोई टैक्स रिबेट, कंसेशन, इंसेंटिव दिए जाएंगे। जो इंसेंटिव भारत में ऑटो सेक्टर की बाकी कंपनियों को दिए जाएंगे, वही इंसेंटिव टेस्ला कंपनी को भी दिया जाएगा। फिर चाहे टेस्ला कंपनी को भारत की मार्केट में एंटर करने का मन हो या फिर नहीं, यह एलन मस्क या फिर टेस्ला कंपनी का खुद का फैसला होगा। और मोदी सरकार किसी भी कंपनी के साथ न तो पार्शियलिटी करेगी और न ही किसी कंपनी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सभी कंपनीज को इक्वली यानी कि बराबर ट्रीट किया जाएगा। अगर कस्टम ड्यूटी में कंसेशन का कोई फैसला लिया जाता है तो वो सभी कंपनियों पर लागू होगा, न कि अकेले सिर्फ टेस्ला कंपनी के लिए। इस समय देश के बाहर से इंपोर्ट होने वाली कार के ऊपर इंजन साइज और कोस्ट के बेसिक के ऊपर 60% से लेकर 100% तक की कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जिसके चलते टेस्ला ने अपने लिए कंसेशन मांगते हुए कस्टम ड्यूटी को 40% पर फिक्स करने की भारत सरकार के सामने डिमांड रखी थी। इसी साल जून महीने में एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक मीटिंग की और मिनिस्टर पीयूष गोयल पिछले महीने अमेरिका के दौरे के दौरान टेस्ला की फैक्ट्री में विजिट भी करने गए थे। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने टेस्ला कंपनी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये मोदी सरकार का सही फैसला है, हाँ या फिर ना?